नमस्कार दोस्तों। आज है 26 जुलाई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन जो है लिंक आ रहा है, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लिक करके उस प्लेलिस्ट पर जा करके जिस भी दिन का आपने वीडियो नहीं देखा है वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं और साथ ही साथ उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पास जो भी हमारे नए वीडियोस अपडेट होते हैं उसकी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा फ्रांस से आयात हो रहे राफेल लड़ाकू विमानों पर उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सी मिसाइलों को लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी है अग्नि, सी है आकाश और डी है हैमर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है हैमर। देखिए, पूर्वी लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच भारत आ रहे राफेल लड़ाकू विमानों की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसने क्या है, फ्रांस निर्मित हैमर लगाने की तैयारी की जा रही है। हैमर मिसाइल जो है उनको लगाने की तैयारी की जा रही है और इन हैमर मिसाइलों की जो खरीद है वो भी कहाँ से की जा रही है, फ्रांस से की जा रही है। और ये मिसाइलें जो हैं वो 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर भी मजबूत से मजबूत लक्ष्य को ध्वस्त करने में सक्षम है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग या फिर ईपीएल की खिताबी ट्रॉफी कौन सी टीम को दी गई है। ऑप्शन ए है चेल्सी, बी है लिवरपूल, सी है जुवेंट्स और डी है मैनचेस्टर यूनाइटेड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है लिवरपूल। देखिए, लिवरपूल को चेल्सी के खिलाफ मैच के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग या फिर ईपीएल की खिताबी ट्रॉफी दी गई है और लिवरपूल ने 30 साल बाद यह खिताब अपने नाम किया है। और लिवरपूल पहले ही ये खिताब जीत चुका था, लेकिन ये ट्रॉफी जो है वो एनफील्ड स्टेडियम में कोप स्टैंड में दी गई है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है, भारत की 4x400 मीटर की जो है मिक्स्ड रिले टीम का 2018 एशियन गेम्स का रजत पदक अब क्या है, स्वर्ण पदक में बदल गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से देश की टीम के सदस्य को डोपिंग प्रतिबंधित होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन ए है जापान, बी है इंडोनेशिया, सी है बहरीन और डी है अफगानिस्तान। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है बहरीन। देखिए, बहरीन ने एशियन गेम्स 2018 में 4x400 मीटर रिले फाइनल में क्या किया था, पहला स्थान हासिल किया था। लेकिन उसकी सदस्य केमी एडेकोया को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट नेटवर्क परीक्षण में विफल होने के बाद 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। और इसके अलावा एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट के क्या है, एडेकोया के नतीजों को हटाने के बाद भारतीय एथलीट अनु राघवन का महिला 400 मीटर बाधा में जो बाधा दौड़ है उसमें क्या हुआ है, चौथा स्थान भी बदल गया है और वह अब तीसरे स्थान पर आ गई हैं और जिसके वास्ते उन्हें कांस्य पदक मिला है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, केंद्रीय मसाला अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है कालीकट, सी है मुजफ्फरपुर और डी है पुणे। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है कालीकट। देखिए, केंद्रीय मसाला अनुसंधान जो है, अनुसंधान संस्थान कालीकट में जो है केरल राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, हाल ही में मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या फिर रिल दुनिया की 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो गई है। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से दुनिया की 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपको बताना है कि कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए है 38वां, बी है 42वां, सी है 36वां और डी है 48वां। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है 48वां। देखिए, मुकेश अंबानी ने इस सप्ताह फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के लिहाज से दुनिया के 5वें सबसे बड़े धनकुबेर थे और इस वक्त दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में पहला स्थान सऊदी अरब की अरामको का है। देखिए, पहले नंबर पर है अरामको, दूसरे नंबर पर एप्पल, तीसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट और चौथे नंबर पर अमेजन और पांचवें नंबर पर अल्फ़ाबेट इंक। और इसके अलावा क्या है, रिलायंस का स्थान जो है वो एशिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में 10वां है, मतलब 10th नंबर पर है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, हाल ही में निम्न में से कौन सी कंपनी ने ऑनलाइन होलसेल कारोबार शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बी है फ्लिपकार्ट, सी है अमेजन और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है फ्लिपकार्ट। देखिए, अमेरिका की रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट की कंपनी फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन होलसेल कारोबार में कदम रखने का फैसला किया है और इसके लिए कंपनी ने भारत में वॉलमार्ट के ऑनलाइन कारोबार
वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। और वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है भारत में बेस्ट प्राइस के नाम से कैश एंड कैरी यानी होलसेल का बिजनेस चलाती है। और फ्लिपकार्ट के मुताबिक वह फ्लिपकार्ट होलसेल के तहत अब इस बिजनेस का संचालन करेगी और इसकी शुरुआत जो है वह ग्रोसरी व फैशन आइटम से होगी। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से राज्य ने कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का अध्यादेश जारी किया है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश और डी है झारखंड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है झारखंड। झारखंड ने क्या किया है कि अगर कोविड-19 के नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। जो है 23 जुलाई को क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए है 100वीं, बी है 105वीं, सी है 114वीं और डी है 120वीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है 114वीं। देखिए 23 जुलाई 2020 को क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की 114वीं जयंती मनाई गई। और 23 जुलाई 1906 ईस्वी को चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। और चंद्रशेखर आज़ाद को 15 वर्ष की उम्र में ही असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण 15 करोड़ की सजा मिली थी। और जो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर HSRA से जुड़े थे। और वह 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए थे। चलिए बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम या फिर NMDC का अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रवि मल्होत्रा, बी है राकेश मोहन, सी है सुमित देव और डी है संजीव सिंह। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है सुमित देव। देखिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम या फिर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या फिर NMDC इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ये आपका एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन गया। और यह संस्थान जो है वो इस्पात मंत्रालय के नियंत्रण में है। कई बार पूछ लिया जाता है कि NMDC किसके नियंत्रण में है, तो वो किसका है? इस्पात मंत्रालय के। और NMDC जो है भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये कवर हो जाएगा यहाँ से। और हाल ही में इसके जो नए अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं वो हैं सुमित देव को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने गोधन न्याय योजना को शुरू किया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है बिहार और डी है छत्तीसगढ़। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्या किया है कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसमें क्या होगा कि पशुपालकों से सरकार 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी। और इससे ये जो होगा जो गौवंश है उसका जो पालन पोषण करना है वो भी किसानों के लिए और ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और जो इससे जो गोबर की खाद तैयार की जाएगी, मतलब जैविक खाद तैयार की जाएगी, उससे ये होगा कि हमारी जो फसलें हैं, अगर अभी क्या होता है आज के डेट में, अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो पड़ता है वो एक तरह से फर्टिलाइज़र्स हम लोग जो यूज़ करते हैं वो करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र। अब केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से काफ़ी सारी बीमारियां आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति किसी भी तरह की किसी भी कोई गलत चीज़ इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन उसे भी कैंसर की बीमारी हो रही है, डायबिटीज़ बीमारी हो रही है, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो अगर हम लोग जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो उन सब बीमारियों से हम लोग काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ये नहीं कहा सकता कि बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और एक तरह से कहा जाए कि जो फसलों में जहर बढ़ रहा है उसकी जगह जब जैविक खाद का उपयोग होगा तो खाना भी स्वादिष्ट रहेगा और स्वास्थ्यवर्धक भी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट शुरू किया है? कौन सा अकाउंट? इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट शुरू किया है। ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी है पंजाब नेशनल बैंक, सी है बैंक ऑफ बड़ौदा और डी है इंडियन बैंक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये जो क्वेश्चन है वो IBPS की तैयारी करने वाले जो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर पूछा जा सकता है कि इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट जो है वो कौन से बैंक ने शुरू किया है, चाहे इंटरव्यू का क्वेश्चन हो चाहे वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों के लिए नई सुविधा बड़ौदा इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है। और इसकी मदद से ग्राहक को क्या है केवल 5 मिनट के अंदर 4 सिंपल स्टेप्स में ही घर बैठे खुद ही सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। और इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की ज़रूरत होगी। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर।
हाल ही में मध्य अमेरिकी देश जिसका नाम है निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या फिर आईएसए फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन ए है 82वां, बी है 87वां, सी है 89वां और डी है 91वां। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है 87वां। हाल ही में निकारागुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला नवीनतम देश बन गया है, जो कि भारत द्वारा स्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। और संयुक्त राष्ट्र में निकारागुआ के स्थायी प्रतिनिधि जिनका नाम है जेमे हर्मेडा कैस्टेलो ने क्या किया है, इस पर हस्ताक्षर किया है। और समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यह मध्य अमेरिकी देश विश्व का 87वां देश बन गया है। आप जानते हैं कि क्या है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्घाटन जो है वो 25 जनवरी 2016 को हुआ था। और 25 जनवरी 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने संयुक्त रूप से आधारशिला इसकी रखी थी। और इसका मुख्यालय गुरुग्राम को बनाया गया, गुरुग्राम या फिर जैसे पहले कहते थे गुड़गांव। और यह संगठन जो है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों को एक मंच पर लाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की घोषणा पेरिस जलवायु सम्मेलन में की गई थी। और पेरिस जलवायु सम्मेलन जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में नवंबर 2015 को संपन्न हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कुल 121 देश शामिल हैं। और आईएसए का लक्ष्य जो है वो वर्ष 2030 तक 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। और जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर देगा वो हमारी कोई सी भी एक स्टेट जी के स्पेशल टेस्ट सीरीज फ्री में ले सकता है। प्रश्न देख लेते हैं। ककारा पार परमाणु संयंत्र आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है राजस्थान, सी है हरियाणा और डी है गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको कमेंट के माध्यम से। और जो भी इस प्रश्न का सबसे पहले उत्तर देगा उसके लिए स्टेट जीके की एक टेस्ट सीरीज फ्री दी जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी अगर आप प्रेस कर देंगे तो इससे होगा जो भी नई अपडेट्स होंगी वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि आप कोई भी हमारा वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।